हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो आज हम लोग सब लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहती है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन इसकी क्या होती है, पहले डिफिनेशन इसकी क्या होती है आपको बारी बारी सब मैं बताता लाइन से। डिफिनेशन इसकी क्या होती है? अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट इन्वॉल्विंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग वेरिएबल की हेल्प लेके मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इस जैसे कि मैंने आपको बताया ये एडिशन भी हो गया, इसमें ये ऑपरेशन ऐसे भी, तो ये एक तरह की सब ऑपरेशन के टाइप है। ठीक है, पॉलिनोमियल में ऐसे होते हैं। और इसकी सबसे आसान डेफिनेशन क्या होती है? द पावर ऑन वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वेरिएबल किसको कहते हैं? जैसे मान लो ये है 2x+3, जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो इसमें जो x है ये वेरिएबल है। ठीक है, इस पे जो पावर रहता है वो होल नंबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो इस पे जो मैक्सिमम पावर रहती है, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर रहती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। द मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इसका मैं एक डिफिनेशन में इसकी लिख देता हूँ। द मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे कि आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि इक्वेशन देके पूछ सकता है इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म में की हेल्प से देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म आता है। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें केवल एक टर्म आता है, ये हो गया मोनोमियल। अब ये बायनोमियल है, द पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, 2x² + y, ये हो गया बाइनोमियल। और ये हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म आते हो। ठीक है, तीन टर्म वाले को बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। तो ऐसे एक टर्म वाले को मोनोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल और तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब y = 4, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर लाइन पे y = 4 एक लाइन है, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसपे वेरिएबल पे केवल एक पावर है। ठीक है, केवल एक पावर है, तो उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब कि पावर ऑन वेरिएबल इज 1, द पावर ऑन वेरिएबल इज 1, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है। मतलब कि वेरिएबल पे पावर कितना रहेगा? वेरिएबल पे पावर 2 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक ना। क्वाड्रेटिक, द पावर ऑन वेरिएबल इज 2, मतलब डिग्री पे पॉलिनोमियल पावर 2 होगी। ठीक, जैसे कि ऐसा नहीं 2, मतलब डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए। जैसे x² + x+3, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जो उस पर सबसे बड़ी पावर है वो 2 है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आता है क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में होता है कि डिग्री इसकी 3 होती है। ठीक है, डिग्री 3 होती है इसकी डिग्री 3 होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि डिग्री इसकी 4 होती है, पर जो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 3 ही यूज होता है, क्यूबिक तक यूज होता है। ठीक है, डिग्री हमें ये बताता है कि इस पॉलिनोमियल के कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है,
अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये तो फिक्स है, जीरो सोल्यूशन। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि डिग्री वन मतलब कि इसके केवल एक सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, एक सोल्यूशन। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू क्या होगा, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो -4/2, ये -2, इसके केवल एक सोल्यूशन, ठीक है। तो और क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, क्यूबिक में डिग्री 3 है तो इसके 3 सोल्यूशन आएंगे। और मैं इसका मैं ग्राफ भी बता देता हूँ, ग्राफ कैसे सबका होता है। चलो हम लीनियर का ग्राफ देख लेते हैं, लीनियर का ग्राफ कैसा होता है। लीनियर ग्राफ क्या होता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। इसका जो ग्राफ है एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा। ये भी इसका ग्राफ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ होता है लीनियर। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका जो ग्राफ होगा पैराबोलिक शेप का होगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा पैराबोलिक शेप का होगा। ये तो होगा क्वाड्रेटिक ग्राफ। और क्यूबिक का जो ग्राफ होता है मैं इसी पेज पे बता देता हूँ। क्यूबिक का ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। क्यूबिक ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक का जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो ऐसा सबका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। बाकी डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, और क्वाड्रेटिक को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, और क्यूबिक को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इसके ग्राफ देखेंगे, इसके कितने तरह के ग्राफ होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, सब लोग देखेंगे। और इसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे कि इसको कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन आप लोग देखना चाहते हो तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं इसका विजुअलाइजेशन चलो हम लोग देखते हैं। एक डेस्मोस करके ऐप आता है, डेस्मोस, वहाँ हम लोग क्या ग्राफ पूरा देख सकते हैं, ग्राफ। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको लीनियर ग्राफ कैसा होता है। लीनियर, चलो मैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ दिखाता हूँ आप लोग को। 2x प्लस 3, ये देखो एकदम स्ट्रेट ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, तो इसका एकदम स्ट्रेट ग्राफ है, एकदम स्ट्रेट ग्राफ है। अगर मुझे अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखो कैसे जाता है। ये देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो आप लोग यहाँ अपना ग्राफ देख सकते हो कैसा ग्राफ है, ठीक है। कोई भी ग्राफ अगर आपको चाहिए तो y² प्लस 3, इस वेबसाइट से आप पूरा ग्राफ का विजुअलाइजेशन एकदम अच्छे से ले सकते हो। तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जूम इन जूम आउट सब कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, सेपरेट इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सब, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और इसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।